और आपको बता दें, रायसेन रेपकांड का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। सलमान को कल राजधानी भोपाल से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी को भोपाल से गिरफ्तार किया है। शॉट एनकाउंटर के बाद आरोपी के पैर में गोली लगी। दरिंदे सलमान ने भागने की कोशिश भी की थी। शॉट एनकाउंटर में आरोपी के पैर में गोली लगी है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में आरोपी का इलाज अभी जारी है। और देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वही जगह है जहां पर आरोपी सलमान पकड़ाया है। यहीं पर उसका शॉट एनकाउंटर हुआ है। देखिए, आरोपी ने जैसे ही पुलिस को देखा तो उसने बंदूक छीनकर गोली चलाने की कोशिश की पुलिस पर, और ऐसे में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में आरोपी पर जब फायरिंग की तो आरोपी के पैर में गोली लगी। ये तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सुबह होते ही टीम वहां पर पहुंची और यहां पर अब जांच पड़ताल की जा रही है कि कहां पर आरोपी पकड़ाया था, कहां पर उसके पैर में गोली लगी है, क्योंकि उस दौरान छीना झपटी भी हुई थी। और ऐसे में अब इन्हीं चीजों के आधार पर आगे जांच पड़ताल की जाएगी। इतने दिनों तक, 6 से 7 दिनों तक आरोपी सलमान भोपाल में बना हुआ था। बताया जा रहा है कि किसी चाय वाले रिश्तेदार के घर उसने शरण ली हुई थी, यहीं पर उसे संरक्षण दिया जा रहा था। और उसके बाद ये तस्वीरें भी आप देखिए जहां पर मौके पर बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं, क्योंकि जगह जगह आरोपी सलमान की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। उसको फांसी की सजा देने की मांग की जा रही थी। हालांकि अब आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, इलाज जारी है, आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये उस जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आरोपी को कल पकड़ा गया। आरोपी ने एसपी से बंदूक छीनकर उन पर फायरिंग की और उसके बाद जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी। शॉट एनकाउंटर आरोपी का किया गया। और ये देखिए तस्वीरें, कुछ हिंदू संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो मौके पर अभी इस वक्त भी मौजूद हैं और वहां पर भी नारेबाजी की जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि आरोपी को मुख्य मार्ग से फिर उसके बाद अस्पताल नहीं ले जाया गया, क्योंकि जनता में आक्रोश है, स्थिति तनावपूर्ण हो सकती थी। और ऐसे में अब किस रूट से उसे आगे ले जाया जाएगा, इन तमाम चीजों को लेकर भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भोपाल से, जहां पर दरिंदे ने जब पुलिस को देखा, भागने की कोशिश की, बचने की कोशिश की, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी आखिरकार आरोपी सलमान पुलिस की गिरफ्त में है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौके पर मौजूद हैं, नारेबाजी वो अभी कर रहे हैं। और ये तस्वीरें जब आप देखेंगे, ये वही जगह है जहां पर आरोपी पुलिस के शिकंजे में आया। जैसे ही आरोपी ने पुलिस को देखा तो वहां से उसने भागने की कोशिश की, लेकिन कोशिशों के बाद भी वो बच नहीं सका। और चलिए, हमारे साथ इस वक्त सनी जुड़ रहे हैं लाइव। सनी, उस जगह की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जहां पर आरोपी को पकड़ा गया। अभी क्या अपडेट्स मिल पा रही हैं, आरोपी के हालत को लेकर क्या सुधार है? साथ ही साथ जानकारी दीजिए कि अभी मौके पर, क्योंकि वहां पर अभी जांच की जा रही है, टीमें वहां पर मौजूद है, मौके से क्या साक्ष्य जुटाए जाएंगे, आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? सनी जी, निश्चित तौर पे रितिका, इस मामले में जो है रायसेन एसपी आशुतोष गुप्ता जो है पूरी नज़र बना के रखे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं तस्वीर आप दिखा रहा हूँ, आप तस्वीरों में चले, सरकार से एक ही मांग है, उसका फुल एंड फाइनल इनकाउंटर किया जाए। शॉर्ट इनकाउंटर में क्या होगा? आज इस बेटी के साथ किया, छूट के आएगा, कुछ दिनों बाद दूसरे बेटी के साथ करेगा। जब तक इन जिहादी जैसे मानसिकता रखने वाले लोगों का फुल एंड फाइनल पब्लिक के सामने इनकाउंटर नहीं होगा, जब तक हम राष्ट्रीय बजरंग दल वहीं पे धरना देंगे, वहीं पे प्रदर्शन करेंगे। जय जय श्री राम। हम बिल्कुल ही नाखुश है। ये शॉर्ट इनकाउंटर जो हुआ है, इससे पूरे देश में और भी जिहादी पैदा होंगे, देश में और भी जिहादी पैदा होंगे। इसलिए शॉर्ट इनकाउंटर इसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर देश से जिहाद मिटाना है, देश से आतंकवाद मिटाना है, तो ऐसे दुष्कर्म करने वाले को तत्काल सजा दी जाए, तत्काल इनका फुल इनकाउंटर किया जाए। ये शॉर्ट इनकाउंटर और भी जिहादी पैदा करेंगे और भी बढ़ावा देंगे ऐसे संगठन वाले को, ऐसे मुस्लिम समुदाय को जो ऐसी मानसिकता रखते हैं कि जो छोटी सी कन्या को ऐसे साथ कर सकते हैं, वो कल के डेट में किसी के भी साथ कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए इसका फुल इनकाउंटर किया जाए और बीच चौराहे पे किया जाए, ताकि कल के समय कोई और जिहादी देश में पैदा ना हो।
नारे लगा दो जरा। बेटी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। बेटी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। बेटी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। जय श्री राम, जय श्री राम। और चलिए सनी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सनी, अपनी बात पूरी कीजिए। और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं जहां पर लोगों में आक्रोश है, उनका आक्रोश अभी खत्म नहीं हुआ और वो ये कह रहे हैं कि शॉर्ट एनकाउंटर नहीं, फुल एनकाउंटर होना चाहिए था, फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी। हालांकि क्या स्थिति बनी हुई है, बात पूरी कीजिए। सनी, आप तक आवाज पहुंच रही है? और चलिए, शायद कोई तकनीकी समस्या, सनी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, उसे दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये देखिए तस्वीरें, ये वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां से कल आरोपी सलमान की गिरफ्तारी हुई है। मासूम से दरिंदगी करने वाला सलाखों के पीछे जाएगा, लेकिन लोगों की मांग है कड़ा रुख इसमें अपनाया जाए, कानूनी कार्रवाई, कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। मौके पर बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और ऐसे में वो नारेबाजी कर रहे हैं और वो अभी भी ये कह रहे हैं कि इस कार्रवाई से वो नाखुश हैं, क्योंकि शॉर्ट एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था। हालांकि मौके से ये तस्वीरें आप देखिए, टीमें मौके पर मौजूद हैं, वहां पर अभी जांच पड़ताल की जा रही है। वही जगह है जहां पर कल आरोपी ने पुलिस को देखा, यहां से भागने की कोशिश की और फिर उसके बाद बंदूक छीन करके पुलिस पर फायरिंग भी की गई। आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, जवाबी फायरिंग में आरोपी घायल हुआ है, जिसका इलाज अभी जारी है। चलिए, हमारे साथ रायसेन से संवाददाता राहुल इस वक्त जुड़ रहे हैं। राहुल, रायसेन में क्या स्थिति बनी हुई है? क्योंकि रायसेन की जब हम बात करें तो यह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। रायसेन छोड़कर भी बाकी जगहों पर उग्र प्रदर्शन हमने होता हुआ देखा है, और अब जब आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है तो रायसेन में क्या देखने को मिल रहा है, क्या माहौल है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा आपको, जैसे कि आरोपी की जैसे ही पता चला कि पुलिस के हाथ पे चढ़ गया है आरोपी सलमान, उसके बाद से लगातार कहीं ना कहीं एक तरफ खुशी और एक तरफ कहीं कहीं निराशा भी देखी जा रही है, क्योंकि शॉर्ट एनकाउंटर की बात सुनकर हर कोई दुखी भी है कहीं ना कहीं, और बेटी को अधूरे न्याय की बात करते हुए नजर आ रहा है। जी राहुल, ये जो घटना थी, आरोपी ने जो दरिंदगी 6 साल की मासूम के साथ की, ये रूह कपा देने वाली थी। और जो बच्ची के परिजन हैं वो भी स्तब्ध हो गए थे ये देख करके कि उनकी बच्ची किस हालत में मिली है। अभी परिजनों से क्या आपकी बातचीत हो पाई है? बच्ची के माता पिता का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, परिजनों से मैंने मिलने की कोशिश की थी, लेकिन उनसे तो बातचीत नहीं हो पाई है। लेकिन उनके जो रिश्तेदार थे पर और उन लोगों ने बताया, उनसे बातचीत, उन्होंने बताया है कि बच्ची जैसे ही आरोपी सलमान का दरिंदे का पता चला था कि पुलिस के गिरफ्त में आ गया है, वैसे ही उनके चेहरे कहीं ना कहीं खिलने जैसे हो गए थे कि चलो कम से कम थोड़ा बहुत न्याय सही मिला। तो कम से कम जो 7 दिनों से लापता सलमान था, उसकी लगातार पुलिस कई टीमें बना के तलाश कर रही थी, और लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी। इसको लेकर भी काफी दुखी थे। वहीं अब इस बात राहुल, बच्ची के माता पिता से तो आपकी बात नहीं हो पाई है, लेकिन आरोपी के परिजनों से क्या आपका कोई संपर्क हो पाया है? आरोपी के परिजनों का क्या कुछ कह रहा है? क्योंकि ये जानना भी बेहद महत्वपूर्ण है, जिसके बेटे ने इस तरह की दरिंदगी 6 साल की मासूम के साथ की, उस आरोपी के माता पिता का क्या कुछ कहना है इस मामले पर? अब तो क्योंकि सलमान की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। जी दुखी है बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूंगा, शॉर्ट एनकाउंटर की वो बोल रहे थे कि एनकाउंटर होना था और उसे वहीं सजा मिलनी थी। अब ऐसे में उनको जब पता चला कि इलाज चल रहा है और गिरफ्त से पुलिस से भाग के जा रहा था, तो इसमें शॉर्ट एनकाउंटर की बात जैसे ही सामने आई, परिजन दुखी भी हो गए एक तरफ से। बिल्कुल मैं ये कह सकता हूँ कहीं ना कहीं दुखी है। जी राहुल, आरोपी के परिवार में कौन कौन है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। माता पिता, बहनें भी हैं क्या, भाई भी है क्या? और ये भी बताइए कि इसकी गतिविधियां रायसेन में किस तरह की थी? क्या पहले भी इस तरह की गतिविधियों में ये पाया गया है? कोई शिकायत मिली है बच्चे के साथ, कोई हरकत कभी इस आरोपी ने की हो? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि चॉकलेट देकर लेके गया और दुष्कर्म किया। तो चॉकलेट वो आता जाता रहता था गांव पांजरा, ग्राम पांजरा है, वह पांजरा में गौरगंज के पास में। तो वहाँ क्या आरोपी एक क्रेशर है, गिट्टी क्रेशर, वहाँ पर चौकीदारी का काम करता था।
और चौकीदारी के काम के साथ साथ वो गांव में घूमता फिरता रहता था, तो लोग परिचित टाइप से हो गए थे कि हाँ ये हमारे इधर आता जाता रहता है। वो बच्चों को अक्सर इस वो तरह की टोफियां शिकायतें भी खिलाता कभी रहता क्या था। लोगों ने सलमान के बारे में की है कि कोई गलत काम इसने किया हो, किसी को कभी छेड़ा हो, छेड़छाड़ की घटनाओं में शामिल रहा हो? जी मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, जिस दिन घटना हुई मासूम बच्ची के साथ 21 तारीख को, उसी दिन उसने 2 बालिग लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की थी। वो छेड़छाड़ के बाद बच्चियों ने अपने घर पे अपने परिजनों को इस बात को बताया था। आपको यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो नजर आ रहे हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास भी करेंगे। ये आप तस्वीर देखिए सर, कितने फायर किए थे? क्या उसने भी फायर करने की कोशिश करी थी? आपके द्वारा कितने फायर किए थे? अच्छा, उसको कितनी गोली लगी उसको? जी विजय सर, आपका पूरा जो जी राहुल, बात पूरी कीजिए। जी मैं आपको बता दूं, आरोपी को जैसे ही लेकर आ रहे थे भोजपुर के पास जो एनकाउंटर। जी हेलो जी हेलो जी राहुल, आपकी आवाज मिल पा रही है, बात पूरी कीजिए। जी मैं आपको बता दूं, आरोपी को गिरफ्तार करके पुलिस, गोरगंज पुलिस जैसे ही लेकर भोपाल की तरफ से भोजपुर के होते हुए आ रही थी, स्कॉर्पियो गाड़ी थी और जिसका पिछला वाला टायर पंचर हुआ और पीछे वाला टायर पंचर हुआ। टायर बदलने के लिए जैसे ही सुरक्षा कर्मी, पुलिस कर्मी उतरे गाड़ी से, तो वैसे ही एक पुलिस कर्मी से उसने बंदूक से छीनने की कोशिश की, वही लेकिन हवाई फायर हुआ ऊपर। उसने बिल्कुल, और पुलिस इसी कर्मी ने शॉर्ट हाथ एनकाउंटर में लगा आरोपी जो है वो घायल हुआ है। राहुल, जरा ये जानकारी दीजिए, क्या आरोपी किसी नशे का आदी भी था? किसी इस तरह की चीजों में कोई उसकी संलिप्तता पहले पाई गई हो? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, ग्रामीणों से जब बात हुई थी तो वो शराब आदि का सेवन भी करता था और इस टाइप अकेला रहा करता था, तो इस टाइप की उसकी हरकतें थी। पहले भी कई मामले दर्ज हुए हैं, जैसे हनुमानगंज थाना है और गौरगंज के भी आसपास कई छोटे मोटे मारपीट जैसे और आरोपों में ऐसे कई बार शिकायतें हुई हैं उसकी। जी बिल्कुल राहुल, तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन नज़र बनाकर रखिए, परिजनों से बातचीत करने की कोशिश भी कीजिएगा कि अब आखिर वो किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव, जिस जगह पर आरोपी पकड़ाया, जिस जगह पर उसका शॉर्ट एनकाउंटर किया गया, वहां पर टीमें मौजूद हैं। और एक तस्वीर आप ये भी देखिए, हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौके पर बैठे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। शर्मिंदा है बेटी, हम 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 शर्मिंदा है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पीछे आना हो भाई। तो देखिए, लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और चलिए अब आपको सुनाते हैं रायसेन एसपी आशुतोष गुप्ता ने बातचीत में क्या कुछ कहा है, आगे कैसे इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। मासूम से दरिंदगी करने वाला आरोपी सलमान भोपाल के गांधीनगर से गिरफ्तार हुआ है, जिसको लेकर उसका शॉर्ट एनकाउंटर भी किया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रायसेन एसपी आशुतोष गुप्ता जी, उनसे बात करेंगे इस पूरे मामले में। सर, बड़ी सफलता हासिल हुई है पुलिस को, जिस तरह से उसका शॉर्ट एनकाउंटर किया है, क्या वजह पड़ गई उसका एनकाउंटर किया है शॉर्ट? जैसा कि ज्ञात है, कल लेट नाइट हमारी जो स्पेशल टीम्स थी उनके द्वारा आरोपी सलमान, जो कि पिछले 5-6 दिनों से फरार था, उसको गांधीनगर भोपाल से अपनी अभिरक्षा में लिया था। पुलिस टीम जो है उसको लेकर के गौरगंज जो है भोजपुर के रास्ते आ रही थी। तभी रास्ते में गांव के पास में वहाँ पर एकदम से पुलिस का जो वाहन है वो पंचर हो गया
उसको देखने के लिए जैसे ही हमारी पुलिस टीम उतरी तो आरोपी ने चकमा देने का प्रयास किया उतर के और भागने का प्रयास किया, और साथ ही साथ में जो हमारे सब इंस्पेक्टर थे उनका जो पिस्टल था वो भी छीन लिया और जो है फायर करने लगा पुलिस के ऊपर। जैसे ही यह फायर हुआ तो पुलिस ने भी सेल्फ डिफेंस में जवाबी फायर किया, जिसके तारतम्य में एक गोली जो है उसको पैर में लगी है। गोली लगने के उपरांत उसको प्राथमिक उपचार के लिए 1250 हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। सर, ये बताया जा रहा है जंगल से रस्ते हुए जिस तरह से गांधीनगर में एंट्री करी थी ये आरोपी ने, कैसे आया सर यहाँ? अभी उस आरोपी को हम लोगों ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। चूंकि अभी वो डॉक्टर्स की देखरेख में है तो उससे अभी विस्तृत पूछताछ नहीं हो पाई है। विस्तृत पूछताछ के उपरांत वो कहाँ से आया, कैसे क्या किया, उसके संबंध में पुष्ट जानकारी दी जा सकेगी। बताया जा रहा है कि उधर के रहने वाले युवकों ने पुलिस को सूचना दी थी। हमारी स्पेशल टीम्स इसमें लगी हुई थी और सभी मुखबिर जो थे तंत्र उसको एक्टिवेट किया गया था। उसके ही संबंध में अलग अलग जगहों से सूचनाएं आ रही थी आरोपी के बारे में, क्योंकि हर कोई उसकी तलाश में लगा हुआ था और उस पर 30,000 का इनाम भी घोषित था। इसी के तहत जो है एक सटीक जानकारी गांधीनगर के पास से 11 नंबर जो क्षेत्र है वहाँ से मिली थी और उसी पे एक्ट करते हुए ये कार्रवाई की गई है। तो ये देखिए लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये उसी जगह की तस्वीरें हैं जहां से आरोपी को कल शाम गिरफ्तार किया गया और ऐसे में अब लगातार कार्रवाई की ओर आगे बढ़ रही है बात, क्योंकि अभी आरोपी का इलाज अस्पताल में जारी है। शॉर्ट एनकाउंटर में वो घायल हुआ था और उसी के बाद क्योंकि अभी वो डॉक्टरों की देखरेख में है, आगे पूछताछ की जाएगी और फिर उसके आधार पर ही आगे कार्रवाई होगी। और चलिए